और सी जी। सांस अंदर ले, इनहेल। ओम। आंखें बंद ओम। करें सभी लोग। अखण्डाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथम पूज्य गणेश जी को याद करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान धन्वंतरि को याद करेंगे। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों में रखेंगे और एक हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 22 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत आज करते हैं अनुभवों से। तो आप में से 63-62 परिवार जुड़े हुए हैं। आपके जीवन का कोई अनुभव हो, उसे शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिए। क्या बात है, जीवन में कोई भी अनुभव नहीं है? पूजा कपूर, तीन जने हैंड रेस किए हैं। इन तीनों से चौपाल की शुरुआत करते हैं और चौपाल के दूसरे हिस्से में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कानपुर से पूजा कपूर दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा अनुभव है मंत्र चिकित्सा का। जी दीदी। थोड़े टाइम पहले मेरे हस्बैंड पतिदेव को बहुत तेज बुखार हो गया था। तो मैंने बहुत सारे काढ़े वगैरह भी दे दिए, लेकिन बुखार बार बार चढ़ जा रहा था। फिर मैंने कहा, फिर मुझे याद आया कि मैं पहले तो ओम का जाप किया मैंने, फिर मुझे याद आया कि सूर्य देव का 1 नंबर बोलने से बुखार उतर जाता है। फिर सूर्य देव का 1 नंबर बोला और वरुण का जाप किया, उससे बुखार उतर गया उनका आधे घंटे में ही। एक तो ये था भैया। एक है, बेटी गई थी एग्जाम देने के लिए सेंटर पे, तो कंप्यूटर से एग्जाम होता है। तो उसको मैंने बताया था कि जब भी मशीन का कोई काम हो तो नल नील का जाप कर लेना। तो और उसने क्या किया, सेंटर पे जब एग्जाम चल रहा था तो नल नील का पहले ही जाप कर लिया था। और बाकी भी पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम, कुछ सेकंड के लिए सबके कंप्यूटर तो बंद हो गए, लेकिन इसका अकेला कंप्यूटर चल रहा था। तो सब लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी। बाहर निकल के बच्चों ने पूछा भी कि तुम्हारा कंप्यूटर कैसे चल रहा था। कहते बस ऊपर वाले की दया है, चल गया। एक ही अनुभव था भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और आरती दीदी का धन्यवाद, जिनके सानिध्य में हमने चौपाल पे भी 7 दिनों की मंत्र चिकित्सा की पूरी कक्षाएं हमने ली थी। ये और भैया एक अनुभव और है कवच कुंडल का। जी ट्रैफिक में जा रही थी, बेटी थी, अपने पापा के साथ थी बाइक पे। तो हाईवे की तरफ से ये लोग जा रहे थे। तो एक ट्रक वाले ने बहुत तेज ऐसे कट लगा के एकदम से ट्रक वाला उस सामने की तरफ आ गया। तो बेटी को ये याद था कि कवच कुंडल बोलना, तो वो लगातार हाईवे पे जब भी जाती है तो कवच कुंडल का जाप करती रहती है। तो बस ईश्वर की कृपा रही और कवच कुंडल की कृपा रही, आरती दीदी की कृपा से जो उसको कवच कुंडल का याद रहा। तो इसकी वजह से ईश्वर ने सही सलामत मतलब उनको रखा, कोई खरोच भी नहीं आई, वरना कुछ भी हो सकता था भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती दीदी का, और जितने भी परिवार नए हैं और जिन्हें मंत्र चिकित्सा के बारे में अनुभवों को सुनने के बाद सीखने की इच्छा जाग रही हो, तो आरती दीदी की कुछ क्लासेस, 1-2 क्लासेस जो सर्वसाधारण तरीके से जो चीजें थी, उन्होंने चौपाल के जरिए 7 दिन की कक्षाएं ली थी, जो कुछ दिनों के बाद वो वीडियो को हटा दिए गए हैं। बाकी 1-2 जो सर्वसाधारण तरीके से जो है वो अभी भी वीडियो है। आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो एक आरती दीदी के नाम का प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आरती दीदी के द्वारा दिए गए चौपाल पे जितने भी व्याख्या हैं, उन सभी का, चाहे वो कलर थेरेपी हो, रामकथा हो, हनुमान चालीसा की व्याख्या हो या मंत्र चिकित्सा, उनके व्याख्यान उस पर उपलब्ध है। आप वहां से सुनकर सीख सकते हैं। विशेष तौर पे उनकी पेड क्लासेस चलती है, तो आप उन्हें उनके नंबर पे व्हाट्सएप करके विशेष क्लासेस ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। मंत्र चिकित्सा की ही बातों में मैं एक बात बताना चाहूंगा। दुआओं में भी बहुत शक्ति होती है। आज से मतलब जब तक हमें मंत्रों का ज्ञान अपने ऊपर या औरों के लिए मंत्र जाप करने का ज्ञान नहीं है, उसके बावजूद भी हम अपने जीवन के कई मोड़ पे ऐसे देखते हैं कि बाल बाल बचे, गरह टला, ऐसे शब्द हम कई बार जीवन में उपयोग कर लेते हैं। बाल बाल बच गए, गरह टल गया। ये गरह टल गया और बाल बाल बच गए, ये जो दो चीजें, दो घटनाएं जब भी जीवन में हो, तो आप ये मान के चलें कि आपके जो भी सानिध्य में या आप जिनके सानिध्य में हैं, उनकी दुआओं का असर है। उनकी दुआओं का असर है कि आपका एक ओरा पावर बना हुआ है कि आपके बाल बाल बच गए और आपका अ, ग्रह कट गया। आगे चलते हैं। रंभा कुमारी नाम है, लेकिन माता जी हैं। रंभा माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी माता जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया कह रहे थे कि मैं आपसे 11 बजे पूछे, मेरा 3 उंगली शून हो गया था, जी तो आप बताएं कि गर्म पानी पीने के लिए, मालिश करने के लिए और थोड़ा सा काढ़ा पीने के लिए। भैया मेरा तो ठीक ही हो गया 99%। जी माता जी, तो बहुत बहुत इसी धन्यवाद। इसी के लिए थोड़ा सा फोन किए कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं भैया से। जी एकदम बहुत ज्यादा था, एकदम मतलब हाथ उंगली जो है काम नहीं कर रहा था। हाँ, वो आप बता रही थी कि आपने मतलब पॉइंट भी दबाए, रबड़ भी लगाए, एकदम सब कुछ रबड़ भी किए। लगाए, हाँ, तो फिर उसके बाद अरनिका पीते रहे, मेरा उंगली ठीक हो गया भैया। जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी। और इसमें जो घरेलू उपचार माता जी ने जो अपनाया था, आ, जी जी नमक वाले गुनगुने पानी में पहले हाथों में तेल वगैरह उंगलियों पे लगा के उसको थोड़ी जी देर भैया। भिगो के रखी और सौंठ उबाल के पी। जी भैया, जी, तो मेरा बहुत ठीक हो गया भैया। जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आपको भी भैया। जी। और जी, जैसा कि आपने सुना कि 11 बजे की मीटिंग में, तो आप सभी को बता दूं कि जिस लिंक से आप अभी चौपाल में जुड़े हैं, इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, उसकी एक मीटिंग होती है, जिसमें हम सीखते हैं एक स्वाध्याय के जरिए। जिस प्रकार मैंने राजीव भाई को सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा के
क्षेत्र में कदम रखते हुए अपने आप को तैयार करने का प्रयास करता रहा और कर रहा हूं। उन्हीं प्रयासों को पुनः नवजीवित किया कि किस प्रकार जो ज्ञान है उनको लिखा हुआ कहीं भी मिल जाए तो उसे पढ़ना, पढ़ के उसमें ये समझना कि कौन सी ऐसी औषधि है जो हमारे घर के आसपास है, जो आसानी से है, उनमें ही उन्हीं को याद रखना, और किन औषधियों का दुष्प्रभाव नहीं हो सकता उनका प्रयोग करना। तो ऐसी कक्षाएं स्वाध्याय के जरिए, अनुभवों के जरिए, तो उनमें उसके लिए जुड़ने के लिए आपको 11 बजे की इसी लिंक से 11 बजे जुड़ सकते हैं। तो जी भैया। जी भैया थोड़ा सा कहना था, जी माता जी। कचनार को पत्ता रखे हुए हैं तो उसको मैंने पी सकते हैं बराबर? हाँ, कचनार के पत्ते हैं तो आप उसको सुखा के पाउडर बना के रख सकते हैं। ठीक जी है। भैया, खोज कभी, के तो लाए हैं। हाँ, कभी भी सब्जी बनती हो, आ, जी भैया। कोई भी हरी सब्जी बनाते हैं तो उसमें आप एक दो पत्ते उसको डाल सकते हैं। जी उनके जी। पत्तों का पाउडर बना के उसकी चाय बना के पी सकते हैं। जी ठीक है। भैया। सुखा के मतलब अगर ताजे पत्ते हों तो आप उसके पकौड़े बना के खा सकते हैं। जी भैया। हाँ, तो ये बहुत जी ही भैया, अच्छा है कचनार। इसमें वजन में कम होगा भैया? आ, फैट में? फैट में तो जरूर कम होगा, क्योंकि ये सारे बॉडी को डिटॉक्स करने वाली औषधि है कचनार, जी भैया। क्योंकि ये गांठों को गलाने वाली यानी चर्बी को गलाने वाला काम करता है। लेकिन जी कितना भैया, होगा, ज्यादा फैट है मेरे को। हाँ, तो कितना हो ये कह नहीं सकते, लेकिन नुकसान नहीं है। जी जी भैया। नुकसान नहीं है। जी। जी अब भैया। अगला हैंड रेस ले लेते हैं। धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मनोकामना सिंह, मनोकामना सिंह जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मनोकामना सिंह जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। माइक वंदे अनम्यूट। मातरम भैया। वंदे मातरम। पैड था और इनको वीडियो प्रयोग वीडियो करके वीडियो को रखे वीडियो को बंद कर थे। लीजिए, वीडियो को बंद कर लीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी भैया, इनको परेशानी हो रही थी। इनको गुप्तांग के पास में बहुत खुजली हो रही थी बड़ी दिनों से। और पैड इनको प्रयोग कराया गया है, कितना दिन हो गया? 8 दिन, 6 दिन। 6 दिन के प्रयोग से लगभग 90% इनको परेशानी खत्म हो गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जैसा कि अभी मनोकामना और सिंह। ये तो अभी भैया ये सदस्य बन रही है, इसमें जोड़ रही है, बहुत सारे किसी का नंबर लिख करके रखी है। मेरी बहन को और जो सरहज है उनको, लगभग 10 औरतों को इसने जोड़ रखी है अपने ग्रुप में, जो पैड मंगा करके उनको देने के लिए बहुत परेशान थी। लगभग कितने साल से? 1 साल से दवा भी खा रही थी, और नीम के पानी से नीम का सफाई भी हो रहा था, फिटकिरी से भी हो रहा था, लेकिन जब से पैड आया तब से खुश है। जी, तो आप सभी चौपाल में जुड़े बाकी परिवारों को बता दूं कि मनोकामना सिंह के जरिए जो आप अभी अनुभव सुन रहे हैं पैड का, तो ये पैड है नारी सुरक्षा पैड, जो दो शब्दों के मेल से, और ये दो शब्दों का नाम नारी सुरक्षा से विशेष रूप से रखा गया है कि नारी सुरक्षा दो शब्द जब कभी भी कहीं भी किसी के द्वारा और किसी के साथ किसी के पास किसी के द्वारा बोला जाए तो उसके मन मस्तिष्क में नारी शक्ति के सम्मान का भावना जगे, नारी की सुरक्षा, हर प्रकार से नारी शक्ति की सुरक्षा हो, हमारी घर की माँ बहन बहू बेटियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सम्मान को लेकर, उनकी आर्थिक स्थिति को लेके, इसकी सुरक्षा के लिए ही नारी सुरक्षा के नाम से एक सैनिटरी नैपकिन भी निकाला गया है स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से। सैनिटरी नैपकिन नारी सुरक्षा, जिसकी पूरे तरीके से घरेलू बचत व्यवसाय भी कर सकते हैं, उसको जानने के लिए इसी लिंक से, जिस लिंक से चौपाल में जुड़े हैं, इसी लिंक से 4 बजे की मीटिंग होती है। वहां पे आप ये जान सकते हैं कि किस प्रकार नारी सुरक्षा को हम घर बैठे घरेलू बचत व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं अपने परिजनों के संग। और ये सैनिटरी नैपकिन टिश्यू पेपर, एनाइन चिप और सैप सीट से बना हुआ है, जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा जो खोजे गए हैं, एनाइन चिप और सैप सीट, ये अपने आप में इतनी खासियत रखती है कि इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेन और कई सारी तकलीफों को दूर करती है।
बाजार के सैनिटरी नैपकिन और इस सैनिटरी नैपकिन में बहुत सारे अंतर हैं। उन अंतरों को आप खुद भी मंगाकर महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मनकामना सिंह जी के माध्यम से जानकारी मिली कि बरसों से गुप्तांगों की खुजली, नियमित रूप से पैड का इस्तेमाल, यानी पैड के ऊपर, इस पैड के ऊपर 4 चम्मच 5 चम्मच पानी डाल के 24 घंटे पहनने से इनकी बरसों की गुप्तांगों की खुजली की समस्या नष्ट हो गई। जबकि आज के समय में मिलने वाले बाजार के सैनिटरी नैपकिन से खुजली उत्पन्न भी होती है और इससे खुजली नहीं होती। इचिंग, इरिटेशन, इन्फेक्शन वगैरह, ये इसकी समस्याओं में समाधान मिलता है। तो ये है नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन की खासियत। और नारी सुरक्षा अपने आप में एक घरेलू बचत व्यवसाय। आप ये समझे कि आपके द्वारा किए गए खर्च पे जब हम बाजार में जाते हैं और कुछ चीजें खर्च करते हैं तो कुछ सिक्के वापस भी मिल जाते हैं, खुले वापस मिलते हैं, खुले। जब वो खुले वापस मिलते थे तो हर परिवार की एक आदत होती है कि अपने घर में गुल्लक रखते हैं और जो खुले होते हैं, सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, वो उस गुल्लक में डाल देते हैं। सेम इसी प्रकार से नारी सुरक्षा का घरेलू बचत व्यवसाय है कि आप सैनिटरी नैपकिन नारी सुरक्षा का जब आप पंजीकृत होकर मंगाते हैं तो मंगाने के बाद आपके उस खर्च के ऊपर भी एक खुदरा खुला छुटकर आपके नारी सुरक्षा के अकाउंट में जमा हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, आपके द्वारा प्रमोट करने पर जब दूसरे परिवार आपके रेफरेंस से नारी सुरक्षा के उत्पादों को परचेज करते हैं तो उनको तो छूट मिलती है, लेकिन उनके खुदरे बचत के साथ साथ उनके खरीदारी पर आपको भी बचत का रूप, यानी आपके भी गुल्लक में डाल दिया जाता है। इस तरीके से प्रमोशनल को, एक दूसरे को प्रमोट करने से जो व्यवसाय बढ़ेगा, उस व्यवसाय में जो आप लोगों के माध्यम से जो सेल बढ़ेगी या इस प्रोडक्ट के उपयोगिता बढ़ेगी, उपयोग करने वालों की क्षमता बढ़ेगी, तो उनके माध्यम से हर किसी के ऊपर आपके साथ एक घरेलू बचत दिया जाएगा। और उस सभी की जानकारी के लिए विशेष रूप से इसी लिंक से 4 बजे की मीटिंग में जुड़ सकते हैं। 11 बजे वाले में हम स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की मीटिंग करते हैं। उसमें थोड़ी बहुत समय मिलने पे, जैसा समय होता है टॉपिक के अनुसार, कभी समय नहीं मिलता तो हम नारी सुरक्षा पे डिस्कस नहीं करते, लेकिन नारी सुरक्षा का विशेष रूप से डिस्कशन का काम 4 से 5 बजे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला चलते हैं सुनीता गौतम। सुनीता गौतम, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम दीदी। हेलो हाँ जी बोलिए, जल्दी भाई जी, जल्दी उस बोलो, दिन टाइम आपने नहीं है। सोंठ को उबाल के पीने के लिए बोले थे ना, तो मुझे जलन होती है, तो मैं 24 घंटे में एक बार ले सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर ले सकती हैं। इतनी भी जलन नहीं होती कि आपको हरिद्वार में जलाने की जरूरत ना पड़े। भाई जी, मेरा जो इस बार पैड आया ना, वो अच्छा नहीं है, क्या चिपकता दिक्कत, नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? चिपकता नहीं है। और जो चिपकाने वाला ना पीछे का, वो बहुत पतला पतला है, छूट जाता है। अच्छा, उसको ऐसा है जो उस पर टेप लगी हुई है, जो उसमें गम लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा प्रेस कर जी दीजिएगा, दबा के कर दीजिएगा। ठीक है ठीक। जी। जब भी, जी दीदी, धन्यवाद। क्योंकि ऐसा है जो जो पीछे की ओर लेके जाने वाला जो सिंगल विंग्स है, उसको जो पीछे की ओर चिपकाने हाँ वाला, तो उसमें क्या है, आप देखेंगे कि गम जी। बहुत पतली सी चौड़ी, कम चौड़ी है, तो उसको आपको थोड़ा तेजी बहुत के साथ पतली सी, दबाना। बीच में छोटी, बीच में नहीं है गम, बीच में बहुत गैप है। नहीं नहीं, बीज शायद हो सकता है किसी कारणवश से, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। सारे पैडों में अगर ऐसा हो तो आप वापस कर सकते हैं, आपको दूसरा भेज दिया जाएगा। जी भाई। रोशन परवीन बहन। हेलो, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक बहन है, उनको ना पीरियड महीने में 2 बार हो जा रही। जिन्हें भी मासिक धर्म महीने में 2 बार हो, हम्म और थोड़ा सा मतलब ढीका ढीका भी होता है। देखिए, जिन्हें भी मासिक धर्म दिन महीने में 2 बार हो और कमजोर हो, जी। तब तो आप समझिए कि खून की कमी के कारण
हो रहा है, उन्हें खून बढ़ाने वाली ताकत वाली चीजें दे दें। जैसे कि उनमें सबसे अच्छा है माँ बहनों के लिए शतावरी। शतावरी और मिश्री का बराबर मात्रा का पाउडर बना के रख लें, और उसमें से 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम सादे हल्के गुनगुने दूध से सेवन करा दें। जी। तो भैया ये ठीक हो जाएगा ना? फिलहाल तो ठीक होने के लिए बताया है। जो 2 बार हो रही। ठीक है। नीता बारसाने दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। हाँ, मेरी भतीजी है 25 साल की। तो उसके हाथ पैर हर वक्त पसीजे रहते हैं, जैसे पानी से भीगे हुए हों। और जब इन दिनों भीगे हुए नहीं है, लेकिन उनकी खाल हाथों पे से छूट रही है। बहुत इलाज करा है भैया जी, आयुर्वेदिक भी एलोपैथिक भी, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। जी, उसे उस बच्ची को नियमित रूप से दिन में 3 बार गुलकंद खाने के लिए बोलिए। अच्छा। हाँ जी। और नहाने वाले पानी में फिटकरी डाल के उस पानी से स्नान करें। अच्छा, ठीक ठीक। गुलकंद उसे भरपूर खाने के लिए दीजिए। कम से कम हाँ, 1 2 महीने 3 महीने लगातार गुलकंद खाने के लिए दीजिए। ठीक है। शिव किरण देशमुख दीदी। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम वंदे दीदी। मातरम। जी भैया जी, अनुभव बताना था एक। मेरे पतिदेव जी देशमुख जी, इनको सर दर्द हुआ था अभी बीच में, इनको बाहर जाना था, उसी दिन निकलना था। तो उसी टाइम उनको हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा था। तो पहले तो वो अपना सुट्टा वाला किया प्रयोग, उससे भी आराम नहीं लगा। 2 3 चीजें करी, आराम नहीं लगा। फिर आपने बताया था वो लहसुन, 1 कली लहसुन की, 4 5 तुलसी के पत्ते, और उसको पीस के क्रश करके उसका रस नाक में डालने का। तो वो 2 बूंद डाला और उसी से 5 मिनट के अंदर आराम लग गया था भैया जी। तो तो डालने के बाद उछल रहे थे, नहीं उछल रहे थे? नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा था कि शायद जलन होगी बहुत ज्यादा। मैं मना कर रही थी, लेकिन वो कह रहे थे नहीं अब तो डाल डाल दो, क्योंकि उनको निकलना भी था ना उसी टाइम। तो उस वजह से डाला, तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई, और 5 मिनट के अंदर ठीक भी हो गए थे। अभी भी बाहर है, तो दूसरे दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हुए हैं। जी जी। बहुत जी बहुत भैया बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी। नवनीता। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी, एक लेडी है 80 साल की उम्र है, और उनको ना खारिश हो रही है पूरे शरीर पे। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 80 साल को भी लेडी बोलती है, दादी नानी कुछ तो बोल ले भाई, थोड़ी तो इज्जत दे दे। दादी है, दादी। हैं? दादी है। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 38। आपको पता है 124 भारत के अलग अलग परिवारों के संग आप चौपाल में बैठी हो, और हाँ 80 जी। साल की माता जी को आप लेडी कह रही हो। हम्म। थोड़े सॉरी भैया जी। थोड़े दादी से जी है वो। थोड़े से संस्कार अपने अंदर ले आओ, नहीं तो नाक वो एक चुल्लू पानी रखना, उसमें नाक रगड़ लेना। ठीक है। हाँ जी। ऐसा है, 10 12 चम्मच नारियल का तेल लीजिए। हाँ जी। उसमें 1 चम्मच फिट के ये भीमसेनी कपूर हाँ बारीक जी। पीस के गरम कर लो। ठीक है। उसके बाद उनके पूरे बदन पे लगा के 10 मिनट बाद हाँ उनको जी। गुनगुने पानी से स्नान करा दो। ठीक है। और स्नान कराने के बाद पूरे बदन को फिर साफ करके फिर इस तेल को लगा लें। ठीक है। ये प्रक्रिया 1 दिन में 1 बार जब नहाने जा रही हैं तब तो जरूर यह करें कि पहले हाँ नहाने जी। से पहले इसको लगा लें, और हाँ हल्का जी। गुनगुना करके लगाएं। और उसके बाद गर्म पानी से, हल्के गुनगुने पानी से नहा लें। शरीर को साफ करने के बाद फिर दोबारा इस तेल को लगा लें। और ठीक है भैया जी। खाने पीने की चीजों में इन्हें माता जी को आप त्रिफला ला देना, त्रिफला। हाँ जी। त्रिफला ला दो। अभी अब तो थोड़ा सर्दी का मौसम आने वाला है, पुदीना भी मिल जाता है, धनिया भी मिल जाता है।
इन एलोवेरा भी, यानी धनिया और पुदीना एलोवेरा है, अगर इनके घर में कोई करके देने वाला है तो इनका रस निकाल के इनको रस पीने के लिए सुबह शाम दो। ठीक है। ठीक है। हाँ जी भैया जी। अगली बार से अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ ना 80 साल वालों के लिए, तो टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा। ठीक है भैया जी। और एक भैया जी, एक बच्चा है, उसको जैसे गेहूं से एलर्जी है। एलर्जी में होता क्या है? उसको दी गेहूं खाने के बाद तकलीफ क्या होती है? मतलब वो खा नहीं सकता उसको, जैसे सीधे शरीर सवालों का शरीर सीधा जवाब, सीधे सवालों का सीधा जवाब दो। मैंने बोला गेहूं खाने के बाद होता क्या है? उसके शरीर पे एलर्जी हो जाती है भैया जी। किस प्रकार की एलर्जी होती है? एलर्जी कह देने जैसे से नहीं एलर्जी होती। लाल लाल मतलब हो जाता है उसको। और बस और इतना ही बताया भैया जी मेरे को। कितनी उम्र है उस बच्चे की? 10-12 साल, 10 साल। किसके घर का बच्चा है? पास में ही है भैया जी। तो पास में, तो उनकी माता जी को बोलो कि इस बच्चे का जो आटा गूंथेंगी वो सौंफ के काढ़े, हाँ सौंफ जी। के उबले हुए पानी से आटा गूंथेंगी। ठीक दो है। चम्मच 2 चम्मच सौंफ ले लें, 1 गिलास पानी में, 1 डेढ़ गिलास पानी में उबाल लें। जब पानी खूब हाँ अच्छे से जी। उबल जाए तो उस पानी को छान के उसी पानी में आटा गूंथ के उसे रोटी बना के खिलाएं। ठीक है भैया जी। ठीक है। एक बार हाँ इस जी। प्रकार से रोटी बना के, आटे की रोटी, गेहूं की रोटी बना के खिलाओ, और उसके ठीक। बाद एलर्जी होती है तो बताना। ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। शीला यादव, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया। हाँ जी। भैया अपने बेटे के लिए जो भेजे थे हम WhatsApp पे, ऐसा है, जो आपके बेटे का जो स्तन ब्रेस्ट बढ़ा हुआ है, वो उस ब्रेस्ट की चिंता ना करो। बच्चे को चंद्रसूर नाम का एक औषधि आता है, पंसार खाने में मिल जाएगा, चंद्रसूर। उसे लाकर बारीक पाउडर पीस लो, हल्का सा सेक के भी पीस सकती हो और बिना सेक के भी उसे पाउडर बना के रख लो। और उसमें से आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार उस बच्चे को दो। 3 से 6 महीने, 3 से 6 महीने। और होम्योपैथी में एक जी दवा भैया। आती है, होम्योपैथी में एक दवा आती है, सैवाल सेलेरूटा, सैवाल सेलेरूटा। इसकी 30 पावर की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम, 1 महीना लगातार। उसके बाद हर महीने 7 दिन। शिवेस्कर, शिवेस्कर जी माइक अनम्यूट कीजिए। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मुझे ये जानना है कि जो मधुनाशनी वटी है उसमें मुंडी वटी जो आपने लिखा है गोरख मुंडी ही है क्या? जी, गोरख मुंडी है। सदाबहार का पत्ता लेना है या फूल लेना है? जो मिल जाए। कैत बूंद किसे कहते हैं? माफ करें भैया, ये चौपाल है। आपको इसकी विशेष जानकारी के लिए आप अलग से पर्सनल फोन कर लीजिए। ठीक है। ठीक है भैया। ये आयुर्वेदिक दवाई बनाने की दुकान अभी नहीं है। ठीक है, माफ कीजिए। जी ठीक है। संजीत कुमार। हाँ भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। या अभी एक भैया के यहाँ आए, बच्ची अभी बेहोश हो गई थी, तो अभी उसे जब मैजिक ऑयल सुंघाया तो उठ के बैठी, और बट वो बोल नहीं रही है आधे एक घंटे से। काफी प्रयास कर रहे हैं, मंत्र का भी उच्चारण करके देख लिए 3-4 बार, 11-11 बार। भैया नेटवर्क सही करके आया करो। वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, आवाज। हाँ भैया। ऐसा है, कपूर आपके पास पड़ा होगा, एक चुटकी कपूर लेके 1 चम्मच पानी में उसे अच्छे से मसल दीजिए। उस पानी की 2-2 बूंद नाक में डाल दो और बाकी पानी उस बच्ची को पिला दो। अच्छा जी भैया। ठीक है।
महक खान दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया को भैया आपने दोपहर 11 बजे की मीटिंग में जो मेरी मम्मी को बताया था सूट का काढ़ा मैंने वो दिया था, और उनको पथरी का पित्त की थैली में जो पथरी है ना उसको दर्द उठा हुआ था, तो उनको आराम हो गया था। बहुत यूं कहती भी बहुत आराम है मेरे। और परसों उनकी जड़ में दर्द हुआ था, रात को पूरी रात नहीं सोई थी वो। और कल मेरे पास दीदी मोनिका दीदी के पास थे, बायोकेमिक की दवाई आ गई थी, तो मैंने उनको वो भी दे दी थी कल, जाड़ की, देख के पढ़ के किताब में से। तो उनके जाड़ में भी आराम हो गया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शुक्रिया बहुत बहुत आपका भैया। जी, अभी महक खान दीदी ने जो दो भी बातें बताई, एक बात बताई कि पित्त की थैली में दर्द में सौंठ का काढ़ा, और इसमें जो सौंठ का काढ़ा चलता है वो जबरदस्त वाला चलता है। यानी आपको आधा चम्मच सौंठ 1 कप पानी में डाल के इतना उबालना है कि वो चौथाई रह जाए, और उसको छान के पीना होता है। इसमें पीठ की थैली की असहनीय दर्द भी सौंठ के इस काढ़े से अनेकों बार परीक्षित है। हो सकता है किसी किसी को ना आराम मिले तो आप 1-2 बार लगातार ले सकते हैं, फिर भी आराम ना मिले तो फिर आप डॉक्टर के भरोसे जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जीत हासिल हुई है पित्त की थैली की असहनीय दर्द में। और दूसरा दीदी ने जो बताया बायोकेमिक की दवाओं का, तो BS दरबारी जी के द्वारा सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं, और उन दवाओं के उस 12 बायोकेमिक में दवाएं होती हैं। कलकेरिया फॉस, कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया सल्फ, नेट्रम मयूर, नेट्रम सल्फ, नेट्रम फॉस, काली फॉस, काली सल्फ, काली मयूर, थेरम फॉस, मैग्नीशियम फॉस और साइलिसिया, ये 12 बायोकेमिक की दवाएं हैं। इन दवाओं का 528 तरह के रोगों में उसमें उपचार के रूप में लिखा हुआ है कि आपको जो तकलीफ है, किसी भी तरह का तकलीफ है, बुखार है तो कौन सी दवाई लेनी है, पेट दर्द हो रहा है तो कौन सी है, इस तरीके के 528 हमारे जो शारीरिक कष्ट होते हैं या रोग होते हैं उनमें उसका जिक्र है। तो उसको पढ़कर बहन ने खुद ही प्रयोग किया दाढ़ के दर्द में, तो उससे उनके माता जी को आराम मिल गया। ये भी हम सभी को अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने में जो सरल, सुलभ, दुष्प्रभाव रहित ज्ञान है, उपचार हैं, उनको जानना और सीखना ही चाहिए। कम शब्दों में कहें, बोलचाल की भाषा में, तो अपने परिवार को इधर से उधर ले जाने के लिए अगर हम ड्राइवर बन सकते हैं, स्कूटी चला के, मोटरसाइकिल चला के, कार चला के ड्राइवर बन सकते हैं, तो अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए क्या कंपाउंडर नहीं बन सकते? कंपाउंडर क्या करता है? अपने सीनियर डॉक्टर की नकल मारता है। तो हम अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सीनियर डॉक्टर की यानी अनुभवों से भरे ज्ञान की नकल मार के अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास कर सकते हैं। रीना नवलानी दीदी। जी भाई, वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम। भाई ये जो है ना अभी चल रहा है ना माहौल, जैसे अनुभवों का इतना अच्छा, मतलब मीटिंग का तो इतना इंतजार रहता है भैया कि क्या बताऊं भैया। तो भैया आज क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले मैं बैंक जा रही थी, बस 10 मिनट पड़े थे भैया, और इतना मतलब ट्रैफिक था ना। तो अब ट्रैफिक, पुलिस भी खड़ी थी इधर उधर, मतलब सारे ही आ रहे थे, लोग आ रहे जा रहे थे। अब मुझे आरती दीदी का एक थोड़ा सा ध्यान आया, वैसे तो मुझे इतना याद तो नहीं था, पर हाँ, ट्रैफिक ऑन द वे ऐसा कुछ मैंने तो ऐसे ऐसे ही बोला, ट्रैफिक ऑन द वे। अब ये मन में बोलती जा रही थी भैया फटाफट फटाफट, मैं तो 2 व्हीलर पे थी भैया, फटाफट निकली, और इधर से फिर बारिश भी। तो भैया मैंने कहा यूं लंच का टाइम हो जाता है, बैंक का 5 मिनट पड़े थे टोटली भैया मेरे घर से, मतलब है 2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर पे है। तो भैया मैं पहुंची, पर टाइम पे इतना पहुंच गई कि मेरे जाते ही मेरा काम हो गया, और बस है ना फिर लंच पे वो लोग चले गए। और भैया एक तो ये है, और एक इनका दर्द तो आरती दीदी के मंत्र से ही गायब हो गया, जो कि 3-4 साल से था। पैरों में दर्द, वो डेली बोलते थे कि मुझे मुझे दर्द है, दर्द है, दर्द है, फिर बोलते थे अहमदाबाद जाऊं, कभी बोलते थे दिखा के आऊं, ऐसे वैसे करते थे।
लेकिन अब मैं पूछती हूँ कि दर्द है क्या, और मतलब कुछ मंत्र करूँ क्या, मैं खुद आगे होके पूछती रहती हूँ भैया कि है ना दर्द है क्या, थोड़ा भी हाथ लगाते हैं तो मैं बोलती हूँ क्या दर्द है क्या, तो बोलते नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो आजकल बिल्कुल फ्री हो गई हूँ मैं उनकी तरफ से कि मुझे ये वो आके बोलते हैं दुकान से कि ये दर्द है या वो दर्द है, बिल्कुल नहीं बोलते भैया। और मैं आगे होके बोलती हूँ तो बोलते है ही नहीं, तो जबरदस्ती करेगी क्या, तो ऐसे बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया। और दूसरा, आज पापा आए थे मेरे, तो उनको भी मैंने, जैसे कानों की प्रॉब्लम है, थोड़ा कम सुनाई देता है, तो मैंने उनको बोला कि पापा आप एक बार है ना एक ऑयल दे रही हूँ, मैजिक ऑयल, वो सूंघो आप। तो पहले बोले कि नहीं है ना रहने दे, मैंने कहा नहीं, कान में हो सकता है आपके कान भी है ना थोड़ा सही हो जाए आगे। तो भैया उनको एक दो दो बार उन्होंने, मतलब एक बार सूंघा उन्होंने, सही से नहीं सूंघा, पर उनका सिर सिर हिल गया। तो बोले ये तो माथे में कुछ हो रहा है मेरे, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा आप लो। तो भैया वो उन्होंने भी लिया, उनको भी अच्छा लगा, बोले अगर कान का अगर दिक्कत सही होगा तो मैं रोज आऊंगा, एक एक दो दो बार, मतलब मेरे को सूंघाना ही अच्छा लगा उनको सूंघना भैया। एक तो ये, और एक मेरी सासू माँ है, उन्होंने मुझे फोन किया 2-4 दिन पहले कि मुझे बहुत खांसी हो रही है। तो उनको मैंने अदरक अजवाइन का भेजा, भैया अदरक यहाँ से भेज दी, मैंने कहा है या नहीं है क्या पता, मैंने गई देने के लिए मम्मी को, तो उनकी भी खांसी ठीक हो गई भैया। तो आजकल वो भी प्रचार प्रसार में लगी हुई कि कोई भी बोलता है कुछ वहां से गुजरता है, मम्मी के यहाँ से कोई भी बात करता है तो बोलता है मेरी बहू है ना वो उसको वो अच्छा बताती है, आप उनको बताओ, उनसे पूछ लो कुछ भी चीज। और एक भैया है ना मंत्र का, तो ये बहुत ही अच्छा, मेरे साथ तो बहुत ही मैं करती रहती हूँ भैया ये। और दूसरा है ना भैया, ये मेरा कान देख रहे हो आप, ये कान मेरा कुछ करवा के आई थी मैं, मतलब छेद बड़े हो गए थे मेरे, तो मैं चिपका आजकल सोल्यूशन से कुछ लगाते हैं तो चिपक जाते हैं भैया। तो है ना करीब 15-20 दिन हो गए मेरे को चिपका ऐसे चिपकाते हुए, और उसकी ड्रेसिंग भी जाके करवा के आती थी कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। लेकिन एक कान इतना पक गया भैया, तो ये घबरा रहे थे, बोले इतना पस हो गया इसमें, और इतना है ना तेरे हो रहा है, डॉक्टर के पास चल, और या तो ये इसको हटा, ये जो चिपका रखा है ये टेप चिपका रखी थी भैया उसने मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं जाती हूँ, ड्रेसिंग कराने गई भैया, वो खुद पार्लर वाली जो है वो घबरा रही थी, बोल रही थी कि ये आपको ही हुआ है, इतने मैंने मतलब किया है इतने लोगों पे, लेकिन आपको हुआ है, मुझे घबराहट बहुत हो रही है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन स्किन क्या लाल हो गई बहुत, और एलर्जी हो गई भैया, और थोड़ी सी गांठ टाइप भी यहाँ पे हो गया भैया। तो अब मैंने क्या किया, केंडुला से मैंने उसको पार्लर वाली को बोल के, आप मेरी टेंशन मत लो, खाली इसको देखो कि पैक हुआ कि नहीं हुआ कान। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो मेरी मौसी साथ चली थी, बोले ये डॉक्टर है अपने आप कर लेगी ये सही, आप टेंशन मत लो भाभी जी। तो बोले ठीक है। तो फिर भी उसने मुझे बोला कि नहीं आपकी मेरे को टेंशन है, क्योंकि आगे फिर मुंह से मुंह पब्लिसिटी होती है ना भैया। तो उसने बोला कि नहीं आप मुझे बताना मेरे को आप क्या हुआ आपका। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको फोन कर दूंगी, और कल ही परसों में ही कर दूंगी, आप चिंता मत करो, मेरी ओर से मैं कर लूंगी अपने आप। तो भैया मैंने इसको केंडुला से सफाई की, और अरेंड का तेल लगाया घाट पे तो पीछे कान पे, और केंडुला से सफाई करके वो स्किन का जो बना रखा है ना तेल मैंने अच्छा वाला, सारा चीजें डाल रखी है, करंज का तेल, नीम का और अरेंड का, और सुहागा भस्म वगैरह सब डाल रखा है, जो भी है वो अच्छा वाला तेल, वो मैंने 1-2 बार लगाया भैया, बिल्कुल कान है ना बहुत बहुत मेरा सही हो गया है, मतलब बहुत आराम है। आज मैंने इनको पूछा बताओ आप कैसा, तो बोले कि क्या लगाया, वो स्किन वाला लगाया, मैंने कहा हाँ वही लगाया मैंने। तो अब इनको भी पता चल गया कि ये ऐसे मतलब कि इतना अच्छा भैया, इतना आनंद आ रहा है ना कि आपको मैं क्या बताऊं, मुझे तो इतना इंतजार रहता है कि 11 वाले कोई बात ही नहीं करे भैया, मेरी काम वाली आती है वो भी बोलती है आप है ना मीटिंग में बहुत रहते हो, उसको गुस्सा आता है कि आप मेरे से बात नहीं करते हो। और मैं कहती हूँ नहीं मैं मीटिंग पहले मतलब इतने 3 रजिस्टर तो मेरे भर चुके हैं भैया, एक और लेके आई हूँ मोटा रजिस्टर, अब उससे भी ज्यादा मोटा। मैंने कहा इनको अब मैं करूँ इसको अच्छा सा भी, एक एक मिनट में निकल आ जाए, ऐसा कुछ करूँ कि सीरियल वाइज थोड़ा जमा के लिखूं भैया। मतलब इतनी छोटी छोटी जानकारियां जैसे मतलब बहुत अच्छी, और इतना रिलीफ देती है ना भैया की, और क्या बताऊं कितना आनंद आता है भैया मीटिंग में। अब मुझे लोग बोलते हैं कि तू इतने बड़े मकान में करती क्या है सारा दिन, और बोर नहीं हो जाती है, मतलब ऐसे लोग पूछते हैं, लेकिन भैया वास्तव में ये जो चौपाल मिली है ना भैया, इससे मैं बोर तो क्या, मेरे को इतना आनंद आता है ना भैया, इतना आनंद आता है, पॉजिटिव भैया, ऐसा लगता है कि पॉजिटिव ही रहती हूँ, मतलब सारा दिन मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, एक मुस्कान बनी हुई रहती है, और चेहरे मतलब अच्छा अच्छा फील होता है भैया बहुत। और मेरे को बोर वोर नहीं होती हूँ, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है भैया अब तो, ऐसा लगता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद जो भैया आपने हमें ये इतना मतलब दिया है, और इतना मतलब लेके बैठे हो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
वरना तो सच में मैं पहले पहले जब इस मकान में आई थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं क्या, मतलब कि ऐसा लगता था कि छत में, मतलब मैं क्या क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, मतलब क्या मेरी जिंदगी, ऐसे लगता था मुझे, अच्छा नहीं लगता था भैया। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जब से चौपाल में जुड़े ना, इतना आनंद और इतना अच्छा, और सभी के साथ अच्छा भैया, ऐसा लगता है कि सबको ठीक करें, और मतलब ऐसा ही भावना रहती है मन में कि इसको भी बताऊं, इसको भी बताऊं, इसको भी बताऊं, ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, ये भावना। बस सड़कों पे भी घूमती हूँ भैया, अगर मैं वॉक भी करती हूँ ना, तो मुझे तो मेरी ये भावना रहती है, इसको भले अनजान है ना तो भी इसको बताऊं मैं, ऐसा लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। मैं तो साइड में बैठ गया था आराम से कि अब दीदी दीदी भी बोल रही है तो भाई अब आराम से एक नींद ली जा सकती है आराम से। तो याद है, अ, बाकी ये सबसे प्यारी दीदी हैं उदयपुर की। उदयपुर में रहती हैं। और जब पहली बार मैं राजीव भाई को, ये हम लोग आनंद में गए थे चंद्रकांत भाई के, जिस आप यूट्यूब चैनल, जिस जूम मीटिंग से आप जुड़े हुए हो, ये जूम मीटिंग का जो है सारा का सारा श्रेय चंद्रकांत भाई का है। तो उनके बेटी की शादी में शिविर लगाने गया था, तो वापसी में रीना दीदी के घर मिल के आया था। और जब से अभी तक 3 बार जा चुका हूँ, चौथे का इंतजार है। और चौथा बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। अपडेट बता ही देता हूँ। 1 जनवरी 2026, ये तो कोई नहीं टाल सकता। 1 जनवरी 2026 को चंद्रकांत भाई की दूसरी बेटी की शादी है। तो वापसी में तो जरूर आऊंगा। ठीक है। बाकी उससे पहले हुआ तो बहुत बढ़िया, लेकिन इस वक्त तो जरूर है वो डेट। एक भैया बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप, आपका घर है, आप भैया बिल्कुल आओ, मुझे बड़ी खुशी होगी भैया, इतने साल हो गए भैया, और इतने लोग मिलते हैं ना भैया, उनको मैंने कह रखा है भैया आएंगे भैया आएंगे, तो आज भी एक मेरे साथ वो करने चली, मेरी फ्रेंड है, मतलब सहेली है, तो वो भी पूछ रही थी कि आप बोल रहे थे भैया आए, भैया नहीं आएंगे क्या। मैंने कहा भैया को बहुत व्यस्त हो गए पहले से, भैया बहुत मतलब हैं व्यस्त है, तो अब आएंगे, अब पता नहीं, बता नहीं रहे हैं वो कब आएंगे क्या है, आ जाएंगे बस, मुझे तो लगता है भगवान मेरे, मतलब बहुत जल्दी आ जाएंगे, मेरी भी बहुत इच्छा है भैया। जी। हम भी आएंगे, उम्मीद है। बाबूजी आपको भी प्रणाम मेरा, और स्वीकार हो, और आप भी आओ, पधारो भैया। बहुत इंतजार रहेगा मुझे आप लोगों का, बेसब्री से भैया। जी जी। 1 तारीख को है, 1 जनवरी 2026 में उनकी बेटी की शादी है। तो 2 तारीख की 11-12 बजे तक आपके घर पर। जी भैया, बिल्कुल या हो बिल्कुल भैया। या हो सकता है एक दिन अगर हमें और वहां रुकना पड़ा तो 2 तारीख को। जी भैया, आप एक दिन क्या भैया, आप आपका घर है भैया, चलिए। हम आपके घर में रह रहे हैं भैया, ऐसे सोचो भैया। और अब चलते हैं आगे। शारदा पाटिल। शारदा पाटिल जी, माइक अनम्यूट कीजिए। मातरम। वंदे मातरम भाई। मेरी मम्मी है ना, उनका बीपी है ना कम ज्यादा हो रहा है, उनको बढ़ रहा है, मतलब उम्र कितनी है? 43। घर में कड़ी पत्ता पड़ा है क्या? थोड़ा वोड़ा रखा हुआ है क्या कड़ी पत्ता? हाँ, है। वैसा है 20, 25, 30, 30, 40 पत्ते ले लीजिए। जी और इसको कूट के 1 कप पानी में उबालिए, जब वो आधा कप रह जाए तो छान के पिला दीजिए। जी। ठीक है। और हाँ, और ठीक है। मेरा ना मतलब दोनों भी घुटने ना, घुटने डिसलोकेट हो गए थे, मतलब सरक गए थे। जी। तो अभी ना दर्द दे रहे हो, दुख रहे। कितने दिन पहले डिसलोकेट हुआ है? अभी एक को 1 साल हो गया रहेगा, और एक को मतलब 1 1.5 साल हो गया रहेगा। अच्छा। एक दो डेढ़ बार साल बारी बारी से गिरी हो? हाँ। ठीक है, थोड़ा सा बचा के रखना, कहीं कंधे भी दो, 2 बार 2 कंधे हो जाएंगे, 2 हाथ है, 1 1 साल पे भी हो जाएगा। ठीक है। वो दुख रहे। घर में सरसों का तेल है? जी। सरसों, और घर में मसाले कौन कौन से पड़े हैं? नाम बताइए घर में कि कौन कौन से मसाले पड़े हैं। लवंग, मिरे, दालचीनी, तेजपत्ता। और बस यही 3 ही चीजें पड़ी है? मिरे।
और अभी मैं घर में पूछूं कि साड़ियां कितनी हैं, दुपट्टे कितने हैं, सूट कितने प्रकार के हैं, तो फटाफट नाम आएगा। क्रीम कितने हैं, सब नाम आ जाएगा। ऐसा है, घर में सरसों के तेल में जितने घर के गरम मसाले हैं सारे डाल दीजिए, लहसुन हाँ डाल दीजिए, मसाले सारे डाल दीजिए, ठीक है। हाँ हल्दी और नमक छोड़ के, ठीक है। हल्दी नमक छोड़ के जितना है सब डाल दो, चाहे जीरा है, धनिया है, सौंफ है, अजवाइन है, मेथी है, कलौंजी है, काला तिल है, लौंग है, जायफल है, कायफल है, जावित्री है, जो है सब डाल दो। और हाँ इन सभी को धीमी आंच पे इतना पकाएं कि सारी चीजें जल के खाक हो जाए, राख हो जाए, ठीक है। और इस तेल को आप छान के रख लें और इस तेल से उसकी मालिश करें। मालिश करने के बाद उसे हल्का मतलब गर्म गुनगुने से ही मालिश कीजिएगा, और हाँ कपड़ा है या नी कैप हो या किसी भी चीज से उसको ढक दीजिए। जी और हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, ये 4 चीजें पड़ी होंगी, इनका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को मिक्स करके रखिए। इसमें से 1 चम्मच या आधा चम्मच, आप अपनी बॉडी के हिसाब से देख लीजिए, 1 चम्मच या आधा चम्मच, 1 कप पानी में, 1.5 कप पानी में, 2 कप पानी में, जितना आपको पानी अच्छा लगे उतने पानी में उबालिए। अच्छे से उबल जाए तो बिना छाने इसको पीना है। छानना जी। नहीं है, बिना छानने पीना है। कितनी बार चाय पीती हैं? चाय नहीं पीती मैं। चलिए, पानी कितनी बार पीती हैं? 4-5 बार तो पीती हूँ। तो 4-5 बार पानी पीती है तो समझिए कि आपको 3 से 4 बार यही पानी पीना है। रोज गरम। हाँ, अब मान के चलो कि आपको 1 गिलास पानी एक बार में पीती हैं, तो उसमें आप आधा चम्मच डाल दो, चौथाई चम्मच डाल दो, लेकिन वो डाल के उबाल के वही पानी पीजिए। जी जब बार एक बार पीना हो तो मात्रा कम करके डालिएगा और कम खौलाइएगा। ज्यादा काढ़ा वाढ़ा बनाने की जरूरत नहीं है, खूब अच्छे से उबल जाए तो उसको पी लीजिए। दिन में 4 बार पानी पीते हैं, आपको यही पानी पीना है, मतलब है ना, अपने पानी में ही उबाल के रखा हुआ पानी ही पीना है। अब यूँ समझ लो, ठीक है। उबाल के रखना है या फिर जब भी करना पीना हो तभी करना है? उबाल के रख भी सकते हैं, उसे भी पी सकते हैं, या बार बार ताजा बना के पी लें तो ज्यादा बढ़िया। जी एक बार उस चीज का नाम बता दीजिए। सौंफ। घर में जितने गरम मसाले हैं सारे डाल दीजिएगा, हल्दी और नमक छोड़ के। पीने के लिए भी? अच्छा नहीं, पीने के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन। हल्दी, मिर्ची, मेथी, सौंठ, अजवाइन। हल्दी ओके। मेथी बोला, मिर्ची मत मिला लेना बराबर, नहीं तो पता चला कि पूरा नाचती रहोगी। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन। जी। सौंफ, अजवाइन। उमेश कुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए जल्दी जल्दी, 8:55 हो गया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी बहन जी बता रही थी कि वो कौन सा मंत्र था जो दर्द में काम किया। भैया बहुत सारे हैं, उसमें से टन मंत्र है, टन। जी जी। जी। कौन सा मंत्र है? टन। 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 जी जी। जी। इसका जाप? जी, इसे पहले सिद्ध किया जाता है। अभी आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे मैंने बताया कि आरती दीदी का प्ले लिस्ट है, मैं आपको प्ले लिस्ट देखना सिखा, 1 मिनट। जुनैद भाई, स्वस्थ समृद्ध स्क्रीन शेयर करके स्वस्थ समृद्ध परिवार पे चैनल और चैनल पे प्ले लिस्ट कैसे सर्च करते हैं वो आप जरा स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए। या हेमंत भैया, जो मोबाइल से हैं वो करें, क्योंकि सिस्टम से अलग दिखता है, मोबाइल से थोड़ा सा अलग दिखता है। कोई भी व्यक्ति जो भी है स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल को स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। क्या बात है, इतना टाइम लग रहा है, सब दूर दूर बैठे हैं। अब शुरू हो गए 3 जने, एस के मलिक, कलकत्ता, परमेश्वरी दीदी। आप में से जिनका भी दिखाई दे रहा है आप देखें, ठीक है। सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके स्वस्थ समृद्ध परिवार का चैनल सर्च करें। स्वस्थ समृद्ध परिवार का चैनल सर्च करने के लिए हमें स्वस्थ समृद्ध परिवार लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं 9958148111। इस प्रकार का लोगो बना हुआ, राजीव भाई का लोगो बना हुआ चैनल है। जब आप खोलते हैं तो होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट नजर आएगा। प्लेलिस्ट को टच करते हैं
तो ऊपर है आरती दीदी का प्लेलिस्ट, इसमें 15 वीडियो डले हुए हैं। तो इनमें से अलग अलग वीडियो हैं चौपाल पे। इसी तरीके से नीचे जाके काफी नीचे एक मंत्र का होगा, एकांक्षरी मंत्रों का सरल प्रयोग, एकांक्षरी मंत्रों का सरल प्रयोग। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको इसमें काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप इस मंत्रों का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप आरती दीदी को फोन नंबर पे उनके व्हाट्सएप करके उनके द्वारा चलाए जा रहे हर महीने पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धनंजय कुमार, माइक अनम्यूट कीजिए। 9:30 बजे चौपाल को समापन की ओर लेके जाना है। उसमें से भी 5 मिनट हमारा हरिभजन है। हमारे पास टाइम बचे हैं 27 मिनट। हाँ जी सर। आपके माइक को बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, आप सोच लीजिए कि क्यों बंद किया गया, पूछ लीजिए चैट बॉक्स में, कोई ना कोई बता देगा। ठीक है, दशरथ पाटीदार जी। दशरथ पाटीदार जी, अफसाना दिल्ली, सुनील कुमार जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, ये मैं बोल रहा था, अब मेरी बालिका है एक छोटी सी, कहीं भी उम्र है इसकी 14-15 वर्ष। जी। हाँ, और इसका जो है कि 20 दिन में ही महीना आ जाता है। क्या आता है? महीना जो आता है ना, मासिक, जो 20 दिन में ही आ जाता है। तो बालिका पास में ही है। अभी चौपाल शुरू होते ही इस चीज का इलाज बताया गया था कि शतावरी और मिश्री दोनों बराबर मात्रा में पाउडर बना के रखे। 1 चम्मच सुबह शाम देने से रक्त प्रदर का रोग नष्ट होता है। हाँ, ठीक है। शतावरी और मिश्री का, ठीक हाँ है। जी। और इसी की मम्मी के वो समझता है कि 20 दिन में उसका महीना आता है, 20 से 25 दिन में, और मुश्किल से 1 या 2 दिन ही रहता है वो। उन्हें तो मेथी दाने का प्रयोग कराएं। रात को मेथी दाना 1 से 2 चम्मच पानी में भिगो दे, सुबह मेथी दाने का पानी पी ले, मेथी दाना चबा चबा के खा ले। हाँ। और इसके इन अंदर सभी कुछ वगैरह डाल सकते अपने हैं। परिवार की नारी शक्ति को नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएं। वो तो मैंने मंगवा लिया आपसे। जी जी। है ना, पर अभी आया नहीं। वो जो ऑर्डर दिया था ना अपन ने, उसमें से जो कुछ आइटम तो आ गए, जैसे अमृतधार आ गई अपनी, कोई बात और नहीं, वो वो नींबू। व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, विशेष बातें बाद में। ठीक है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। जी। रीना बहन, जमुनानगर। रीना बहन, जमुनानगर। रविंद्र कुमार। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, आपने दर्द के लिए मुझे हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और चौकीनी का काढ़ा बताया था। तो भैया सौंठ है नहीं, खत्म है, उसकी जगह अदरक डाल सकती हूँ? नहीं, आप बाकी चीजें डाल के ले लो, अदरक मत डालना। अदरक के सेवन से पाइल्स की समस्या बढ़ती है। पाइल्स की समस्या बढ़ती है अदरक के सेवन से। अच्छा। और भैया मेरी बेटी है, उसको ना जैसे पीरियड्स आते हैं ना, मतलब ड्राई आते हैं बहुत ज्यादा। पीरियड आते हैं, ड्राई आते हैं। ड्राई हाँ भी जी। एक ऐसा शब्द हो गया, या तो कम मतलब आते होंगे। सूखे, ना सूखे, बिल्कुल सूखे, जैसे मतलब लिक्विड नहीं, सूखा आता है बिल्कुल। आप कह रहे हैं ड्राई पीरियड आता है, इसका मतलब कि जो खून जो आता है, ब्लड आता है, क्या उसमें से गोल गोल बालू जैसा, रेत जैसा निकलता है? पानी जैसा नहीं होता, गीला नहीं होता? उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 15 होके 16वें में लगी अब। वजन कितना है? वजन तो भैया किया नहीं अभी, बहुत टाइम हो मोटी है, गया। पतली है? पतली है बिल्कुल। बिल्कुल पतली है। हाँ जी। ठीक है। कब, कितने सालों से पीरियड आ रहा है? अ, अ, 2-3-4 साल हो गए भैया। ठीक है। ऐसा है, इसे तिल और गुड़ खिलाओ। तिल और गुड़? हाँ जी। तिल अच्छा, और गुड़ मैंने चबा उसके चबा चबा के खाने को दो, सुबह और शाम। ठीक है भैया, मैंने उसके लिए वो बोना नाशक वो भी बनाई है।
तो वो भी देनी है उसको, तो वो दे दूँ उसके साथ साथ? हाँ जी, वो दे दो। तिल ठीक गुड़ है। अलग से दे देना, दिन में 2 बार। ठीक है। रविंद्र कुमार जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। रविंद्र कुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए। अंशुमान तरफ जी, या आपकी या मैं आवाज रविंद्र बोल रहा हूँ। अब हाँ जी बोलिए। या मेरे लीवर में थोड़ा सूजन है, इसके चलते ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और गुड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा घट गया है। जी, मेरा लीवर में थोड़ा सूजन है, इसके चलते ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और गुड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा घट गया है। अच्छा, तकलीफ क्या हो रही है? ये तो रिपोर्ट है, तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ कमजोरी लगती है और लेटरिन से थोड़ा सा आव आता है। ऐसा है, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, इसका पाउडर बना के रखें और इसमें से 2-2 चम्मच पाउडर दिन में 2 से 3 बार हल्के गुनगुने पानी से सेवन करें। और ठीक है 15 दिन बाद जाके रिपोर्ट करा के चौपाल पे रिपोर्ट बताइएगा। लेकिन 15 दिनों ठीक है, तक आपको धन्यवाद। दिन में 3 बार ये लेना ही लेना है। खाने पीने में या कुछ परहेज? खाने पीने का परहेज ये है कि अगर बाहर जाएं, रोड पे जाएं, तो घोड़े की तरह आंखों पे लगाम लगा के रखें। जैसे ठीक है ठीक है घोड़े को जब टमटम में उसमें दौड़ाया जाता है ना, घुड़सवारी में, तो उसके आंखों के हाँ ऊपर हाँ पट्टी लगी होती है, उसको सिर्फ सीधा दिखता है, मतलब जहां जाना है वहां दिखता है, दाएं बाएं बाजार नहीं दिखता। ठीक है, ठीक है दाएं ठीक बाएं है की ठीक दुकान नहीं देखनी, बस यही परहेज है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, जय कुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए। सर जी, आप भी चैट बॉक्स में पूछें, आपके मुंह पे टेप क्यों लग गया? सुनील प्रसाद जी, चैट बॉक्स में पूछें, आपके मुंह पे मुंह खोलने के बाद टेप क्यों लगा? आपको जवाब मिलेगा, फिर आप उसके हिसाब से कीजिएगा। नमस्कार गोविंद भाई जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। हाँ जी, आज तो नेटवर्क में हो भाई। एक अनुभव देना था जी भैया। ये 1.5 साल का बच्चा था, उसको 4 महीना से उल्टी हो ही रहा था, रुक ही नहीं रहा था। बहुत डॉक्टर से इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ, तो हमने उसको मोर का पंख जलाकर मध के साथ उसको चटाते के साथ विदिन 2-3 मिनट में ठीक हो गया। बहुत बढ़िया। और आप सभी को बता दूं कि ये मोर पंख की जो चंद्र जैसा होता है, उसके बारीक पाउडर को शहद में मिला के चटाने से, मतलब उसे जला के उसकी भस्म जो होती है, मयूर भस्म के नाम से मिलता है आयुर्वेद में, इसकी शहद में मिला के चटाने से हिचकी नष्ट होती है। मेरे पिताजी की हिचकी नष्ट हुई थी जब किसी भी दवा से नहीं हुआ था, तो पाथ फाइंडर के पब्लिशर हैं, उनके जो मालिक हैं चोपड़ा साहब, उन दिनों में मैं आए दिन परेशान रहता था पिताजी के हॉस्पिटल में और ऑफिस जाना आना, तो उनका कोई प्रिंटिंग का काम, किताबों का काम रुका हुआ था, फोन आया तो मैंने कहा जी मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ, आप बॉस को फोन कर लीजिए, राहुल दीवान जी को फोन कर लीजिए। अरे क्या हुआ? मैंने कहा मेरे पिताजी की हिचकी बंद नहीं हो रही। अरे बस इतनी सी बात, मोर भस्म लेके आओ और मोर भस्म शहद में मिला के चटा दीजिए। आप विश्वास कीजिएगा, मैं मोर भस्म लेके गया और पिताजी को बोला तो पिताजी जानते बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां, इतनी सारी जांचों से नहीं ठीक हुआ तो इससे क्या होगा। मतलब वो हार चुके थे बहुत ज्यादा। तो मेरी मम्मी कहती है मैं तो सो गया था उस दिन और मेरे साथ मेरे जीजा जी थे, तो मम्मी जब पिताजी की हिचकी जब शुरू होती थी तो प्राण निकलना बाकी रह जाता था। तो मेरी माता जी ने बोला कि बेटा लेके आया है, लेके देख लीजिए, क्या करना, आ, करने में क्या जाता है, एक बार और कर लीजिए, इतना सही है, ये भी सही। और सुबह जब मैं उठा तो पिताजी को हिचकी नहीं हो रही थी। मैंने कहा हिचकी तो आपकी बंद हो गई। कह रहे हाँ, वो रात को दवाई चाटी थी तो हिचकी बंद हो गई। और उसके बाद फिर दोबारा हिचकी शुरू हुई तो एक बार और चाट लिया। मतलब 2 से 3 खुराक में उनकी जो 10 दिन से जो हॉस्पिटल में भी रह के
घर में आने के बावजूद भी नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में और गुड़गामा के मेट्रो हॉस्पिटल में सारा एंडोस्कोपी और ना जाने क्या क्या और अल्सर और कहाँ तक की बातें पहुंच गई थी। उन सभी को दरकिनार करते हुए आयुर्वेद की मोर भस्म ने वो कमाल कर दिखाया। तो वो आयुर्वेद की जो मोर भस्म है, हिचकी की भी बहुत अच्छी दवा है। और साथ ही साथ इस मोर भस्म के मोर की जो पंखुड़ी है, पंख है, उसके बीच का जो भाग है, उस भाग का एक प्रयोग और है पुत्रों उत्पत्ति के लिए, लेकिन वो मैं अभी यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। पुत्रों की उत्पत्ति के लिए उसका विशेष रूप से वर्णन है। गुड़ के साथ सेवन करना होता है, कब सेवन करना होता है, कैसे सेवन करना होता है, उसके लिए आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षाओं में जोड़ना पड़ेगा। जी धनंजय कुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मेरा किडनी में ना वो हो गया है, क्या बोलते हैं, सिकुड़ापन, जिसकी वजह से मेरा बीपी हाई रहता है और उल्टी होने लगता है। उल्टा बोल रहे हैं, बीपी हाई की वजह से किडनी खराब होती है, किडनी की वजह से बीपी हाई नहीं होता। अच्छा, तो जैसे समझिए, पर मेरा बीपी हाई रहता है हमेशा, बीपी का दवाई भी खाता हूँ फिर भी हाई रहता है, और किडनी के अंदर गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं? सर पहले गांव में था भैया जी, अब आ गया मैं, अभी गांव में आ गया, पहले शहर में था। तो गांव में बेल का पेड़ है आसपास? बेल का? हाँ हाँ जी भैया जी है। वैसा है, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, तुलसी अच्छा। के पत्ते और काली मिर्च। काली मिर्च? हाँ जी, 2-3 काली मिर्च। अच्छा। 5-6 बेल के पत्ते, 5-6 तुलसी के पत्ते, 1-2 पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते वो लेने हैं जो कोमल कोमल हो आगे। अच्छा, हार्ड बेल का? वाले नहीं। बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते दिन में 3 से 4 बार चबा चबा के खाइए और पीछे से गुनगुना पानी पी लीजिए 15 दिन लगातार। अंशुमान, अंशुमान, गीता रानी, अफसाना दिल्ली। हाँ, वंदे मातरम भाई भैया। वंदे मातरम जी। बोल रहे थे ना कि 11 बजे की मीटिंग में हम जुड़े हुए थे, तो एक बहन ने बोला कि मुझे बहुत दर्द था। 28 साल तक मुझे दर्द था, कभी पैर में, तो कभी जांग में, तो कभी गर्दन में, तो कभी हाथ में, केहूनी में, सारे जगह उन्हें दर्द था। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये खाया तो मेरी ये दर्द पूरी जड़ से गायब हो गया। तो उन्होंने क्या क्या खाया था, वो सेम सेम कंडीशन मेरे साथ भी है। मैं भी गिर गई थी सीढ़ियों से, तो मेरे जांघों में, जांग के जो ज्वाइंट है उसमें मैं गिर गई, तो ज्वाइंट में मुझे पेन है। तो और कमर में पेन है बहुत ज्यादा। तो उसका क्या क्या है उपाय? स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे, नारी सुरक्षा के चैनल पे उनके अनुभव की वीडियो बना के डाल दी गई है, आप वहां से सुन सकते हैं। अच्छा, उनका क्या नाम था भैया? मेरे पास तो नसोकबीर के नाम से सेव है और मोबाइल में रोम नासक के नाम से सेव है, और आज तक उस दीदी का मुझे नाम ही नहीं पता। अच्छा। ठीक है। अच्छा भैया, एक छोटा सा बच्चा है, उसे सुबह में खांसी हुआ, और हल्का सा खांसी हुआ, और वो खांसी होने के बाद उसे तेज खांसी, मतलब शाम होते होते उसे तेज खांसी खांसी होने लगी और बुखार भी होने लगा। छोटा सा बच्चा कितना, आधे फुट का है, 2 फुट का है, 3 फुट का है? नहीं, 3.5 साल का है। अच्छा, अब कैसे आ गया 3.5 साल? मतलब छोटा ही है ना, वो तो बड़ा है नहीं छोटा तो भैया। 6 महीने वाले को भी छोटा बोलते हैं। हाँ, छोटा तो बस वही। महेंद्र चाचा अपने बेटे को भी बोलते हैं मेरा छोटा बेटा है। जी जी है, जी। 27 साल का बेटा है और उसको छोटा बेटा बोलते हैं। हेमंत भैया बेचारे 42 साल के हैं, लेकिन इनको सारे कहते हैं मेरे बड़ा बेटा है, बड़ा है, बड़ा है, पता नहीं कितना बड़ा है भाई। ठीक है, तो हमेशा जी जब बात करें तो उम्र के साथ बात करें। जी जी। जी। ऐसा है, घर में काली मिर्च है? जी
घी है, हाँ दूध है, जी जी पानी है। जी जी भैया जी। ऐसा है, 5-6 काली मिर्च का बारीक पाउडर करके 1 चम्मच घी में भून लें, और उसमें अच्छा आधा कप दूध और आधा कप पानी डाल के, जब पानी वाला हिस्सा जल जाए तो ये दूध बच्चे को पिला दीजिए। जी भैया जी जी। और कानों में मतलब मेरी मदर सासू माँ है, उनके कान। कल के लिए भी कुछ रहने दीजिए, ठीक है। कल के लिए भी रहने दीजिए, सासू माँ के एक दिन में कान गायब नहीं होने वाले, चिंता ना करो। और भी लोग हैं। गीता रानी दीदी, 9:13 हो गया। वंदे वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा बेटा 9 साल का है जी और उसको नक्सीर आती थी, तो हमने ना उसका चेकअप करवाया। जी। तो उसको बता रहे हैं कि भी उसके नाक की हड्डी बढ़ रही है और 3 महीने तक ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा फिर। मेरे ख्याल से कल आपको चौपाल में इसका जवाब मिला है। दोबारा हाँ जी, रोज वो नक्सीर के लिए तो बताया था भैया जी, लेकिन वो रिपोर्ट आई है ना, तो उसमें कह रहे हैं कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है। तो रिपोर्ट को देखोगे, तकलीफ को देखोगे? जो नक्सीर के उससे ही हो जाएगा जी समाधान। मैं आपको बच्चे को तकलीफ क्या थी? नक्सीर बच्चे को आती थी। नक्सीर, हाँ नाक से नक्सीर नाक आती थी जी से। नाक से खून आता था। अगर नाक से खून आना बंद हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई नाक टेढ़ी, इस दुनिया में टेढ़ी नाक का भी तो आदमी होगा कोई, जिसकी वो नाक की हड्डी टेढ़ी अंदर से होगी। ऐसे बता रहे हैं जी, वो हड्डी बढ़ती रहेगी ना तो आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत कर देगी, इसलिए ऑपरेशन करवा लो फिर। अच्छा, तो वो उनको बोलना, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब तक आपके यहाँ सर्जरी नहीं थी तब तो किसी की नाक की हड्डी बढ़ी नहीं होगी। रावण के जमाने में, बाप दादाओं के जमाने में किसी की नाक की हड्डी तो बढ़ी नहीं होगी। हाँ जी भैया जी। अब कॉमन सेंस वाली बुद्धि सारी क्या बेच खाई होगा? हाँ? एक छोटी सी चीज है, आज आप बता रहे हो कि रिपोर्ट में नाक की हड्डी बढ़ गई है, नक्सीर उसकी वजह से है, आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। तो इससे पहले नाक आज दुनिया में आज थोड़ी है, जब से हाँ आदमी भैया, पैदा फिर हुआ डॉक्टर जितनी। के आगे तो भैया क्या ही बोल सकते हैं ना, अरे तो फिर डॉक्टर। तो मेरे आगे बोल रही हो तो डॉक्टर का वहां तो पैसे दे रही हो, वहां तो और सवाल कर सकती हो। तो हमने तो उसको फिर तो यही सोचा। यार एक, फिर वही वहां पे यही उल्टा क्रॉस क्रॉस इतना ही करते कि मेरे को ये बताइए डॉक्टर साहब, जब ये सर्जरी नहीं थी तब नाक की हड्डी कैसे सीधे करते थे आप? भाई एक छोटी सी चीज, इतना तो बोल ही सकते हो कि जिस दिन आपके पास ये मशीन नहीं आई थी सर्जरी वाली, तब तब नाक की हड्डी लोगों की कैसे ठीक करते थे? या हाँ भैया जी, लोगों उन्होंने ने बोला नौकरी छोड़ तीन दी थी? महीने का। हाँ, उन्होंने बोला 3 महीने का इलाज करवाओ, उसके बाद अगर नहीं आराम होता है ना तो हाँ फिर सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसे बोले भैया जी। हाँ, तो 3 महीने के लिए जब उनकी बात मान गई हो सर्जरी के लिए, तो 3 महीने इधर की घर की चीजें कर लो। हाँ भैया जी। नाक की हड्डी तो क्या आदमी गायब हो जाए? हाँ भैया जी। ठीक है, जो आपको बताया गया है उसको कर लीजिए। रोज रोज देखिए, आपका ही नुकसान होने वाला है। जित एक एक सवाल 10 आदमियों से जवाब मांगोगे, आप खुद बीच मझधार में फंसते रहोगे, हाँ ढूंढते भैया रहोगे कि जी। कहाँ जाऊं, कहाँ क्या करूं, क्या ना करूं। ठीक है भैया जी। ठीक है, और भैया जी एक है ना गुड़िया है 19 साल की। कल के लिए रखो। अब आज आपने अपना समय खत्म कर दिया। अफसाना दिल्ली बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैंने आपसे जो पुनर्नाशक मंगवाया था भैया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका। क्या मंगाया था? पुनर्नाशक मंगवाया था भैया, और मैजिक ऑयल भी मंगवाया था, जी ब्यूटी ऑयल भी मंगवाया था। मैजिक ऑयल का भी भैया अच्छा रिजल्ट आया है। मेरे ननद के सिर में दर्द था तो मैंने उसको सुंघाया था, तो उसका आराम हो गया था भैया उसको। जी। और बोनानाशक से भी भैया मेरे बेटे को काफी आराम है, पहले से खाना नहीं खाता था पहले, और अब उसका वजन भी थोड़ा सही हो गया है और हाइट में भी थोड़ा फर्क है। और भैया मुझे और भी मंगवाना है भैया ये। बाकी बातें, लेन देन की बातें बाद में। ठीक है, अच्छा। अनुभव की बात तो चलेगी, हिसाब किताब की बातें नहीं चलेगी। विष्णु राजवार जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आ, एक कल का फीडबैक है भैया मेरा। जी चूहे बड़ी परेशान कर रहे थे घर पे, जिधर देखिए उधर चूहे ही दिख रहे थे।
तो फिटकरी से जो है ले आके जो है चारों जगह पे रख दिए, जहां जहां चूहे आते थे वहां भी रख दिए, और जिधर से आना आते थे उधर भी रख दिए, और चूहे दिखना बंद हो गया। जी ये फीडबैक है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता दीदी का, जिन्होंने जाने अनजाने पूरे जी बृहद आयुर्वेद चिकित्सा नामक पुस्तक पढ़ ली और उसमें इतने सरल उपचार को पढ़ ली, और जब से पढ़ी है तब से रोज ही लोगों के घरों के चूहे भाग रहे हैं। ठीक है, चाहे वो जी बिहार भैया। के रेलवे स्टेशन के चूहे हों, चाहे बोकारो स्टील प्लांट के चूहे हों। हाँ? जी भैया। ये चूहा तो बोकारो स्टील प्लांट का भाग गया। चलिए, जी भैया, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार, झारखंड। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया ऐसा है कि 4 दिन पहले हमको घुटना से नीचे मच्छर काट रहा था और उसको खुजला दिए, और 2-3 दिन से जो है आज जो है बहुत परेशान कर रहा है। वो ये सिक्का के बराबर लाल भी हो गया है और दर्द हो रहा है, और दर्द जो है धीरे धीरे कमर तक आ गया है। अच्छा, ये तो बड़ी जुल्म की बात हो गई भाई। खुजलाया और चलने खुजलाया, घुटने को दर्द कमर में। हाँ, मतलब यहाँ कमर से नीचे कोई जो बात। बोलते हैं ना कि कौड़ी हो जाता है, हाँ हाँ, उस टाइप का। तो ऐसा है, ये हुआ होगा आपका बाल तोड़ की वजह से, क्योंकि कौड़ी तभी सूजती है जब कोई बाल टूट जाता है और जख्म टाइप का बनना शुरू हो जाता है, बाल तोड़ टाइप का। तो गुनगुना घी लगा लीजिए दोनों जगह, कौड़ी पे भी और वहां भी, दोनों जगह अच्छा अच्छा। गुनगुना घी लगा लीजिए, 2-3 बार लगा लीजिए। ठीक है, और बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो रहा है तो रात को सोने से पहले 2-3 चुटकी सौंठ, 2-3 चुटकी हल्दी, अजवाइन वगैरह जो भी है डाल के बढ़िया सा उबाल के पी के सोइए, और उस पर घी लगाइए 2-3 बार घी, अभी से जैसे सोने से पहले। अब जिसको दर्द हो रहा होगा रात भर नींद तो आएगी नहीं, तो बार बार गर्म घी लगा लीजिएगा। रुई लीजिए, घी को गर्म कीजिए, उस रुई को वहां चिपका लीजिए, ठंडा हो जाए फिर वो कटोरी को थोड़ा गर्म करके 2-3 बार लगा लीजिए। कौड़ी भी सूजा हुआ जो है वो भी खत्म हो जाएगी, और जहाँ घुटने पे हो रखा है वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, वंदे मातरम। जी, धनंजय कुमार जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया जी अभी भी मैंने पूछा था, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा भूल गया। कोई बेल के बात। पत्ता कोमल 5, तुलसी के पत्ता 5, और पीपल के पत्ता 2, काली मिर्च 3। हाँ यही जी, बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर 1-2 ज्यादा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लोग पौवा पीते पीते 1 पौवा ज्यादा पी जाते हैं। तो भैया जी दिनों में 3 बार, हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है, जब गुनगुना पानी संभव हो तो जरूर पिए, ना संभव हो तो फिर ऐसे ही घर आके सादा पानी, मतलब गले को साफ कर लेना है। अच्छा 3 ही पत्ते हैं ना भैया जी? अरे 1-2-4 फालतू भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मतलब खरीदना तीन, मतलब 3 चीज का पत्ता, बेल के पत्ता, तुलसी के पत्ता और पीपल के पत्ता, हाँ जी, हाँ जी, और काली मिर्च। और काली मिर्च। थैंक यू भैया जी, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। मेहरबानी तो तब होगी जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो हमारे लिए हमारे ऊपर मेहरबानी होगी। और भैया जी खा के देखते हैं, पूरा क्लियर होगा, भगवान का अरे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला जय कुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। हाँ, मेरी मम्मी की उम्र है 45 साल और घुटनों में कई सालों से दर्द है। घुटनों में और कमर में भी कभी कभी रहता है। जी जी। डॉक्टरों को बताया तो बोल रहे घुटने में गैप है, ऑयल कम है और साइटिका का प्रॉब्लम है, ऐसा अलग अलग बोल रहे सभी। कोई बात नहीं, अभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे जैसे बताया गया उसी चीज को आप जाके कीजिएगा। और मैं विशेषकर आज रात्रि में घुटनों की समस्याओं पे, जो हम पिछले 7-8 सालों से जब सबसे ज्यादा जिसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके ऊपर एक पोस्ट डाल दूंगा नारी सुरक्षा के व्हाट्सएप के चैनल पे, तो वहां पे आप वो पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगा आपको, चिंता ना करें। और प्रिया फौजदार दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। प्रिया फौजदार दीदी, जयपुर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, पहले बताओ आपके पास 500 रुपये पड़े हैं? हाँ भैया पड़े हैं। निकाल लो और जरा वीडियो ऑन करो जरा। जी भैया जी। 500 रुपये कहाँ है?
500 रुपये फोन पे में है भैया जी। जेब में नहीं है? नोट नहीं है? जी भैया जी नहीं है। है? लेके आओ पहले। नहीं है। नहीं है? नोट नहीं है। नोट नहीं है? फोन पे चलाती हो? हाँ फोन पे चलाते हैं। पतिदेव कहाँ है? पतिदेव नहा रहे हैं। नहा रहे हैं? हाँ अभी ड्यूटी से आए ना तो नहा रहे हैं। उनके नंबर पे फोन पे चलता है? हाँ चलता है। डालना जरा उनके नंबर पे 501 रुपया। उनके नंबर पर डालूं? हाँ उनके नंबर पे डालो। जी भैया जी डाल रही हूँ। डाल के स्क्रीनशॉट दिखाओ जरा। तो दीदी को पता नहीं है किस बात का डाला जा रहा है। वो भी डालेगी तब पता चलेगा ना। मांग मत लेना वापस उनसे। नहीं मांगूंगी। ठीक है। डाल दिए भैया जी। दिखाओ। पता चला अपने दूसरे नंबर पे डाल दियो। नहीं डाल दिया। डाल दी? ठीक स्क्रीन है। शेयर। हाँ स्क्रीन शेयर कर दो, कोई बात नहीं। क्या हुआ? आ जाएंगी अभी बहन। ऐसा है, ये बहन बहुत बहुत दिनों से मेरे से जुड़ी हुई है, लेकिन कभी कभार चौपाल में आती नहीं है। चौपाल में इनको समझने का समय नहीं मिलता मीटिंग में, लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियो भी देखती है। फिर भी आज बात करते हुए इन्होंने हस्बैंड शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है। मैंने कहा सरे चौपाल में जब तक इनके पति नहीं है, मैंने उसको जवाब नहीं दिया। मैंने कहा पतिदेव आएंगे तो रात को मेरी बात कराना। पतिदेव बाथरूम में थे, तो अब निकलेंगे तो बेचारे 500 रुपये मिलेगा तो खुश हो जाएंगे कि 500 रुपये आज मिल गया, देने वाली से मिल गया। कहाँ गई? आई नहीं आई दोबारा। वो एक्चुअली शेयर करने के चक्कर में उसका बटन दूसरा दब गया। मुझको तो लगा कि आज राइट टाइम 9:25 में हम घंटी बजा देंगे। आ गई। हाँ जी बहन। गलती से पता नहीं कौन सा बटन दब गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं। ऐसा है, ये 500 रुपये आपने अपने पति देव को इसलिए दिया क्योंकि आज जब दोपहर में आप मुझे फोन करी थी तो आपने बोला था कि मेरे हस्बैंड को। ठीक है। हाँ भैया जी वो गलती हो गई, मुझे बाद में थोड़ा रीड किया दोबारा से तो बहुत गलती नजर आई थी मुझे अपनी। तो मैंने कहा अब ये ना 500 रुपये सबके सामने दिलवाऊंगा, तभी मैंने बोला था रात में जब पतिदेव आए तब बात कराना। नहीं भैया वो गलती से मैं दोबारा रीड किया था तो मुझे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ था। चलो कोई बात नहीं, घर का पैसा घर में ही है, चिंता ना कर, मेरे पास नहीं आया है। ठीक है। कोई बात नहीं भैया जी, आपको भी दे देंगे, गलती तो है ही। चलो अच्छा। आ, उनकी जो आंखों में दिक्कत आ रही है ना बहन, आंखों में सूखापन महसूस हो रहा है, तो जी भैया। नारियल का तेल, शुद्ध नारियल का तेल ले लेना और घी ले लेना। नारियल का तेल और घी, ठीक है। ठीक है। अब ये समझो कि आधा चम्मच नारियल का तेल हो तो आधा चम्मच ही घी मिला लो और खूब अच्छे से मथ के रख लो, मतलब मिला के रख लो। जी भैया। और रोज रात को सोने से पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नाभि में घी लगाना ही लगाना है। नाभि में? हाँ। और पैर के तलवों में अरंड तेल से या घी से इतनी देर मालिश करना कि आपकी हथेली और उनका तलवा दोनों गर्म हो जाए। जी भैया जी। बाकी जो आप नेत्ररोगनाशक वगैरह डाल रही हो डालते रहो। ठीक है। हाँ भैया जी वो तो हम डालते हैं घर में, वही यूज करते हैं, नेत्र रोगनाशक सब। और एक आयुर्वेद में गोली आती है सप्तामृत लौह। कौन सी भैया जी? सप्तामृत लौह। सप्त मतलब 7 जी। अमृत। सतामृत। हाँ सप्त प्लस अमृत, सप्तामृत लौह। जी भैया। इसकी गोली आएगी या पाउडर फॉर्म में आएगा, दोनों में से जो मिल जाए। गोली आए तो उसे पाउडर करके शहद और थोड़ा सा घी, ज्यादा शहद कम घी में मिला के गोली आए तो उसे पाउडर कर लें या गोली को निगल जाए, पीछे से हल्का दूध में शहद और घी, बराबर मात्रा में शहद और घी नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच शहद तो आधा चम्मच घी, ये मिला के उस मिले हुए दूध से वो गोली खानी है। और अगर पाउडर फॉर्म वाला मिलता है तो उसका पाउडर 2-3 चुटकी 4 चुटकी पाउडर, थोड़ा सा शहद, ज्यादा शहद थोड़ा घी मिला के चाट जाए और पीछे से दूध पी लें। जी भैया। अमृत लो, कम से कम उनको 1 साल तक दो। जी भैया। और नाभि में घी
और पैर के तलवों में अरंड तेल से मसाज या घी से इतनी भैया देर जी हमारी। अमृत लो, ये सुबह शाम देनी है? हाँ, ये सुबह शाम दे दो। जी भैया। ठीक है। जी भैया। और ऐसे इस बहन के पास एक बहुत ही अच्छा, आप लोगों को बता दूं, होम्योपैथी के प्रति काफी अच्छा अनुभव है। बहन का एक्सीडेंट हुआ था, सर में सर फट गया था। हाँ भैया जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे घुटने, मेरे मतलब कोहनिया और सर भी यहाँ से फट गया था। और आपने जो भी होम्योपैथी की दवाइयाँ बताई थी वो सारी मैंने कंटिन्यू ली और लगाई। और यहाँ पे मेरे बाल भी उड़ गए थे, तो वो बाल देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बाल सारे आ गए वापस। जी। और चोट भी मतलब खत्म हो गई, निशान भी नहीं है सर में, पैरों में, कहीं भी कोई दर्द भी नहीं है। तो ये अभी चौपाल में कुछ दिन पहले ही किसी ने बोला था कि मेरे बच्चे के बाल वहां से उड़ गए हैं, घाव या किसी कारणवश से, तो वो बाल नहीं आएंगे सब कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं भैया जी, होम्योपैथी दवाइयों से आ जाते हैं बाल। जी। जी भैया जी। और मैंने थोड़ा क्या लहसुन भी घिसा था, कच्चा लहसुन उस जगह पर, तो जल्दी रिकवर हो गए थे। जी ना। जी बहुत भैया। बहुत धन्यवाद। और पतिदेव निकले नहीं निकले? हाँ आ गए भैया जी, आ बात गए। कराना। बात कराती हूँ। पीछे एक के 47 रखा हुआ है। हेलो वंदे मातरम भैया। भैया नमस्ते। आपका मोबाइल कहाँ है? मेरा बोल यही है। देखना जरा, उस पे कुछ आया? मैं देखा नहीं, अभी देखूंगा। आप देखना जरा, पेटीएम फोन पे जो भी चलाते हो जरा देखना जरा। पेटीएम फोन पे? हाँ, अकाउंट में कुछ पैसे आए? ये आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। आया पैसे? हाँ कितने आए हैं? देखता हूँ। अच्छा, आ गए हैं ना पक्का? नहीं मैं देखा नहीं, अभी मैंने मोबाइल अभी चालू किया है। अच्छा, मोबाइल चालू किया है। हाँ। हम भी आपके रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं, आप चालू कीजिए और हिस्ट्री देखिए जरा। अभी सबकी नजर आपके ऊपर है। चौपाल में 135 परिवारों की नजर आपके ऊपर है, आपका रिएक्शन क्या मिलता है। जब तक एक शिखा बहन है, उनसे बात कर लेते हैं। शिखा बहन, माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। भैया मैं भी होम्योपैथिक दवा का नाम जानना चाहती हूँ बालों के लिए, क्योंकि मेरे भी यहाँ से बहुत उड़ने लगे हैं। तू भी एक्सीडेंट करा ले पहले। नहीं और आपको पता है मेरे पतिदेव के सिर पे भी बाल बहुत कम है। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, अनीता मीर दीदी बने रहो चौपाल पे, सब जानकारी मिलेगा। उनका एक्सीडेंटल केस में जो दवाइयां चली थी उसी की वजह से बाल आ गया था। उनके लिए अलग से बाल की दवाई नहीं चली थी। एक्सीडेंटल केस में जो दवाइयां होती है वो उन्हीं शरीर के सारे अंगों उपांगों को और ऊतकों को रिकवर करने का काम करती है। बाकी आज आप लोग को चौपाल में आ रही है। हाँ, मैं रुको 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 बोलो 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 बोलो। नीतू महेश्वरी दीदी की देन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम बाबू, कैसे हो? बोलो, बताओ कैसे हो? भेज दी थी भैया को, और उनको भी भैया मैं लगाती हूँ जेठ जी के तेल, वो घी आपने बताया ना गुनगुना करके। हाँ जी। ठीक है, जी ठीक है। ठीक है, वंदे मातरम। और आप लोग को जाते जाते एक चीज दिखा दूं। आज कल क्या नाम है अपना, नीतू महेश्वरी दीदी से बात हो रही थी। ठीक है, तो उनकी बातों बातों में और कुछ चीजों में स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से एक नई चीज और खोज ली गई है। ये क्या हो सकता है? आप में से कोई गेस करके चैट बॉक्स में लिखें। जो सही गेस नीतू महेश्वरी दीदी छोड़ के बाकी कोई जो गेस करेगा उसके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा उपहार स्वरूप। जिसका सही होगा नीतू महेश्वरी दीदी को छोड़ के, क्योंकि उनको तो मालूम है। स्वस्थ समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा में एक और उत्पाद। भाई लिखने वाले भी लिख रहे हैं, शुद्ध सरसों का तेल हरा होता है क्या कहीं? ठीक है, शैम्पू एलोवेरा का बना हुआ है। नहीं, नाम बताओ, ऐसे नहीं। चलिए आप लोग, मैं मेरे तो बच गए, कोरियर के पैसे भी बच गए और इस तेल के मतलब ये है स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से बनाया हुआ ब्यूटी ऑयल
ब्यूटी क्रीम के बाद हेयर ऑयल, हेयर ऑयल, और ये हेयर ऑयल बना है ब्यूटी क्रीम से मिला के, क्योंकि संजोग ऐसा था कि कल बातचीत हो रही थी उसी बीच के दौरान में, और उससे पहले दिन में एक बहन ने बोला मैंने ना बालों में ब्यूटी क्रीम लगा ली थी, तो मेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा अब इसको तेल में मिला देता हूँ, तो तेल बना लेता हूँ। जो तेल लगाएंगे तो उनको वो सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। और इसको बनाने के लिए जो तेल इस्तेमाल किया, आंवला, ब्राह्मी, भृंगराज, उन तेलों के मिश्रण को, और ब्यूटी ऑयल में आपको पता है सब पहले से ही इतने अच्छे अच्छे तेल हैं, वो तेल है, और ब्यूटी क्रीम में एलोवेरा भी है, ग्लिसरीन भी है। मैंने कहा भाई ये सारी मिलके एक अच्छी सी खिचड़ी बनेगी, और इस खिचड़ी का आनंद देखते हैं कितना आनंद आता है। तो अभी बहुत ही जल्दी परिणाम लाने में, और परमात्मा की ऐसी कृपा है कि परिणाम तो आने ही आने हैं। आप लोगों का जो आशीर्वाद जो है, ये 4-5 पीस बन के तैयार है, एक नई खोज। और कल 11 बजे भैया उसको पूरा डिस्प्ले करना है। हाँ जी, हाँ जी, अभी उसे रखे 11:33। अनीता मिर्ज दीदी, हाँ जी, आपकी फिल्म का प्रीमियर हो गया? हाँ जी भैया हो गया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मैंने बस एक बेनती करनी थी कि आप किसी सेशन में वो पित्त की थैली वाले अनुभव भी ले लें। जरूर दीदी, बहुत जल्दी। है ठीक ना, है। मैं भी अपनी ठीक कर लूं। हाँ हाँ, अरे चिंता, 2-4 पत्थर रहने दो, बाद में कंचे खेलने के नहीं काम आएगा। भैया, नहीं फिर मैं ऑपरेशन करवा दूंगी नहीं तो। ठीक है, जब और भैया कराओगे तो मुझे दे देना, मैं कंचे खेलूंगा उसके। ठीक है। अच्छा भैया, वो एक वो मैंने भतीजी के लिए पूछा था, आपने बताया था मुझे शतावरी और बादाम का पाउडर और मिश्री मिला के देने को, तो मैं क्वांटिटी भूल गई, उनकी मात्रा क्या क्या रहेगी? बराबर मिला देना, स्वाद के लिए कम ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। और चलते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल की रौनक में 4 चांद लगाने के लिए। और अब आगे समापन मंत्र के साथ फिर हम पहुंचते हैं। आंखें बंद करिए, सांस। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी कर रहा हूँ। आंखें बंद करिए, सांस अंदर ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मांड में जो भी है वो पूर्ण रूप से है। जो भी भगवान हमको देते हैं वो पूर्ण रूप से देते हैं। पूर्ण से पूर्ण ले लेने के बाद भी वहां पूर्ण ही बचता है। जब हम कोई ज्ञान लेते हैं, जब किसी की सेवा करते हैं, किसी को देते हैं, जब हम वो पूर्ण रूप में भी दे देते हैं तो प्रभु हमें फिर भी पूर्ण रखते हैं। शांति मंत्र पढ़ेंगे, शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वेर्देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान सभी पे कृपा बनाए रखें। जी, वंदे मातरम। और अब चलते हैं अपनी
भजन कीर्तन के लिए आप सभी अपने अपने माइक अनम्यूट कर लें और मन से, दिल से अपने हाथों की हथेलियों को गर्म करते हुए आनंदमय में आनंद लेते हुए भजन करें। राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे नारी शक्ति अभियान, 7 बजे नारी हरे राम हरे राम।